सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक का वॉर अपडेट, जिसके अंदर रूस और यूक्रेन की तमाम जंगी ताज़ा जानकारी सबूत के साथ मैं आपको देता हूं। और कोई भी न्यूज़ चैनल, कोई भी गोदी मीडिया इतनी डिटेल में जाकर और इतने कम वक्त में आपको इतनी बड़ी बड़ी जानकारियां नहीं देगा। तो इससे पहले कि आगे मैं रिपोर्ट शुरू करूं, आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि हमारे रजा ग्राफी चैनल को, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे दोस्तों, जिस बात का डर था वो हो गया है। वेस्ट के देशों के हथियार यूक्रेन पहुंचने से पहले रास्ते में ही चोरी हो गए। कुछ आतंकी संगठनों के हाथ लगे, कुछ दूसरे देशों के संगठन के हाथ में लगे, कुछ ब्लैक मार्केटिंग करने वाले जो हथियार ब्लैक मार्केट करते हैं उनके हाथ लग गए। ये बात मैं अपने पेट से मोदी जी की तरह नहीं कह रहा हूँ कि कुछ भी सामने रात को 8 बजे का भाई मैं नहीं ये बोल रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ आपके सामने। पेंटागन की रिपोर्ट है, ये देखिए। पेंटागन, अमेरिका की जो सरकार है, सिक्योरिटी एजेंसी समझ लीजिए, वो ये कह रही है कि वेस्ट के हथियार रास्ते से चोरी हो गए हैं और ये पिछले साल हुआ है और अभी तक ये चीज़ चलती आ रही है। और ये हथियार अमेरिका के भी हैं, जर्मनी के हैं, फ्रांस के हैं, ब्रिटेन के हैं, पता नहीं कितने देशों के हैं, चोरी हो गए हैं। अब इससे वेस्ट की ताकत कमज़ोर होगी, इनके हथियारों के तोड़ निकाल लिए जाएंगे और अमेरिका की इस वक्त हालत पतली है। यूक्रेन ने रशिया को चिढ़ाने के लिए ब्रिटेन के द्वारा जो चैलेंजर 2 एडवांस टैंक दिए गए हैं उसको दिखाया है। दोस्तों, TASS नाम के एक चैनल का रशियन पत्रकार पाकिस्तान में मौजूद था। यूक्रेन के विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचे, कई सारी बातें एक दूसरे के बीच हुई। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री से कहा कि आपके देश में रूस का एक पत्रकार है, TASS चैनल में काम करने वाला, आप उसे यहाँ से निकाल दीजिए। जी हाँ, उनकी मीटिंग को कवर करने के लिए रूसी पत्रकार मौजूद था। पाकिस्तान की सरकार ने उसको कवर करने नहीं दिया। इसके बाद रशिया भड़क गया है। रशिया ने पाकिस्तान से जवाब मांग लिया कि आपने ये भेदभाव क्यों किया। अब पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए यूक्रेन कुछ भी नहीं है, रशिया सब कुछ है। और रशिया पाकिस्तान को कई तरह की मदद दे सकता है। ऐसे में अगर रशिया पाकिस्तान से नाराज़ हुआ तो बहुत बुरा होगा। 4 दिन हो चुके हैं जापान के सागर में, रशिया और चाइना अभी भी समुद्र में ड्रिल कर रहे हैं। अब यूक्रेन रशिया के क्रीमिया को निशाने पर रख चुका है। एक बार फिर से क्रीमिया पर यूक्रेन ने हमला किया, जिससे धमाका हुआ। अमेरिका के सबसे बड़े अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने बड़ी बात लिख दी है। कह दिया है कि पूरी दुनिया में वाहिद अब यूक्रेन ऐसा देश है जिसकी ज़मीन पूरी की पूरी बम से बिछी हुई है। ज़मीन के नीचे बम हैं, इतने बम हैं, इतने मोर्टार हैं कि यूक्रेन को 700 साल से ज़्यादा टाइम लगेगा
पूरी तरह से जमीन से अपने तमाम बम ढूंढकर निकालकर निष्क्रिय यानी खत्म करने में। रूस के शहर लेनिनग्राड में ये तस्वीर दिखाऊंगा आपको। वहां एक पुल टूट गया जहां एक कोई प्रोग्राम हो रहा था, पर्सनल किसी परिवार का। एक गांव के शहर के लोग मौजूद थे। इसमें 2 से 3 लोगों की मौत की खबर है और दर्जनों घायल हैं। फ्रांस के डिप्लोमेट ने चाइना पर बड़ा इल्जाम लगा दिया। कहा कि चाइना जो है रशिया को हथियार दे रहा है, मदद कर रहा है, लेकिन हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कौन सा हथियार दे रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने पोलैंड को आज लताड़ते हुए लपेटा है। कहा है कि पोलैंड ये ख्वाब देख रहा है कि यूक्रेन के किसी हिस्से पर कब्जा कर ले और बेलारूस किसी हिस्से पर कब्जा कर ले, लेकिन अगर बेलारूस पर हमला हुआ तो हम पूरी ताकत से बेलारूस को बचाएंगे। पोलैंड बुरी तरह से भड़क गया। अपने देश में मौजूद रूसी एम्बेसडर को बुलाकर खरी खोटी सुनाई और जवाब मांग लिया। रशिया ने यूक्रेन के कई सारे हथियारों को आज तबाह किया है। यूक्रेन के लिए आज का दिन सही नहीं रहा। उधर रशियन गवर्नर ने बड़ी बात बोली है। रशियन गवर्नर ने बोला है कि यूक्रेन ने अमेरिका के क्लस्टर बमों का इस्तेमाल हमारे बॉर्डर, रूस के बॉर्डर के गांव पर हमला करने के लिए किया है। ज़ेलेंस्की ने रूस की पूंछ पर पैर रख दिया है। रशिया जिससे भड़केगा वो काम कर दिया है, वो डायलॉग बोल दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हमारा टारगेट क्रीमिया का वो पुल है, ब्रिज है। अब दोस्तों रशिया इस पर भड़केगा। दोस्तों अब ये नई तस्वीर, नई तकनीक देख लीजिए। ब्रिटेन यूक्रेन को ये ड्रोन एम्बुलेंस देने वाला है। मैदान जंग में घायल सैनिकों को इसके जरिए लाद कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि रशिया जब ढूंढ ढूंढ के बड़े से बड़े ड्रोन को मार गिरा रहा है, तो अधमरे सैनिक को इस ड्रोन पर लदा हुआ देखकर मार कर गिर। ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्टर ने यूक्रेन को झटका देते हुए कहा था कि हम कोई अमेज़न नहीं हैं कि आप ऑर्डर करते रहें और हम हथियार देते रहें। इस पर यूक्रेन को झटका लगा था। अभी यह झटका शांत नहीं हुआ था कि ब्रिटेन में ही मौजूद जो खुद यूक्रेन के एम्बेसडर हैं, जो ब्रिटेन के लिए हैं, वहीं जो ब्रिटेन में रहते हैं यूक्रेनियन एम्बेसडर, उन्होंने ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्टर की उस बात को सपोर्ट कर दिया कि जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप कोई अमेज़न थोड़ी हैं। बस अब यहाँ पर ज़ेलेंस्की के लाल मिर्च लग गई। उसने तुरंत प्रभाव से उस बर्तानिया में रहने वाले अपने यूक्रेनियन एम्बेसडर को उनके पद से हटा दिया। उधर रशिया का यूक्रेन ने बैटरी रडार उड़ा दिया है। एक बड़ी खबर और आई है कि एक रशियन जर्नलिस्ट यूक्रेन के हमले में मैदान जंग में मारा गया है। यूक्रेन के ज़ैतोमीर के इलाके में रशिया ने बम मार दिया है। Ой-ой-ой, Дим! Ебать! दोस्तों पूर्व रूसी कमांडर को मॉस्को के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। इल्जाम यह है कि ये यूक्रेन का साथ दे रहे हैं और रशिया से गद्दारी कर रहे हैं। रूस के बॉर्डर के इलाकों में एक बार फिर से यूक्रेन क्लस्टर बमों से हमला करता हुआ रिकॉर्ड हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए।
इसके बाद यूक्रेन की अलग अलग साइट्स पर रूस ने बड़े हमले किए हैं। उधर स्वीडन ने 522 मिलियन यूरोज यूक्रेन को देने का फैसला किया है और ये पैसा हथियारों के लिए नहीं, बल्कि उसने कहा है कि यूक्रेन को दोबारा से बनाने के लिए हम पैसा दे रहे हैं। यूक्रेन में 150 साल पुरानी इमारत को, यूक्रेनियन इमारत को रूस के सैनिकों ने बम लगाकर उड़ा दिया। Отцы, у нас больше с вами нет Преображенского собора. Увы, мы послужили, помолились немножко. Я вас всех предупреждал и говорил это. Но собора, вот там алтаря нету, у нас больше. И все больше полностью все разрушено. रूस और यूक्रेन की तमाम जंगी ताज़ा जानकारियों में आज और अभी के लिए इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट को शेयर कीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।